बेटियां मायके में मेहमान ना बने। सुनीता, ओ सुनीता, परसों निधि आने वाली है। 1 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियां हो गई है। मोबाइल फोन रखते हुए सुनीता की सास प्रभा देवी ने सुनीता से कहा। दीदी का नाम सुनते ही सुनीता का मूड ऑफ हो गया। निधि सुनीता की ननद थी। निधि के 2 बच्चे थे। सुनीता अपनी ननद निधि के लिए उनके आने पर बहुत खुश होती थी। उनके आने पर भाभी सुनीता तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाती थी। 1 महीने वह सेब की तरह भागती रहती। ननद निधि अपने माँ के कमरे में बैठ सुनीता से फरमाइश करती। भाभी, ये बनाइए। भाभी, आपके हाथ से ये अच्छा बनता है, वो अच्छा बनता है। और सुनीता भाभी फरमाइश पूरी करने में जुट जाती। धीरे धीरे सुनीता को एहसास होने लगा कि दीदी आती है, ये बहुत अच्छी बात है, पर उनके आते ही सुनीता अपने आप को भूल जाती हैं। उसे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता है। वह पूरा टाइम किचन में ही रहती हैं। शाम को दीदी और बच्चों के साथ घूमना और घर लौटकर फिर खाना बनाना। खाने में भी कई कई तरह की सब्जियां बनती हैं। सब्जियों को काटने, बनाने और खाना परोसने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। आज निधि दीदी आ रही थी। सास प्रभा देवी ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि निधि और उसके बच्चों के लिए ये पसंद का खाना बनेगा। सुनीता ने अपनी सास के दिए निर्देशानुसार ननद और बच्चों के पसंद का खाना बना दिया। पहला दिन तो नंद की आभगत में निकल गया। सुनीता ने सब कुछ हाथों हाथ उन्हें दिया। अगले दिन सुबह उठते ही सास ने कहा, आलू प्याज के पराठे बना लेना नाश्ते में। सुनीता ने हाँ में सिर को हिलाकर आलू कुकर में उबालने के लिए चढ़ा दिए। आलू उबालने के बाद सुनीता ने आलू और प्याज लेकर ननद के पास आ गई और बोली कि दीदी आलू छील दीजिए और प्याज बारीक बारीक काट दीजिए। तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ। इसी तरह से सुनीता अपनी ननद से छोटे छोटे कामों में सहायता लेने लगी। यह बात सास प्रभा को नावगार गुजरी। एक दिन सास प्रभा तुनक कर सुनीता से बोली कि निधि साल में एक बार आती है। माँ के घर बेटियां आराम करने आती हैं। यहाँ निधि से काम करवाया जा रहा है। उसकी सास ने अपनी बहू से कहा। सुनीता बोली, मम्मी जी, आप ही हमेशा कहती हैं निधि इस घर की बेटी हैं। जब निधि दीदी इस घर की बेटी हैं तो मेहमान कैसे हुई? मुझसे पहले तो इनका हक है इस घर में। क्या हुआ अगर दीदी ने थोड़ी हेल्प ले ली तो? दीदी क्या अपने घर में सब्जियां नहीं काटती होंगी? मम्मी जी, काम बांटकर करने से जल्दी हो जाता है और किसी एक पर भार भी तो नहीं आता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा भी दे रही है कि किसी पे बोझ हमें कभी नहीं बनना चाहिए। जीवन में कहीं भी जाइए तो एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी हुई हैं। उन्हें भी जाकर प्यार दीजिए और मेरी कहानियों को सुनते रहिए।